दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिक लॉर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने BNS का सेक्शन 6 और 7 पूरा कवर किया था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाके हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के हम सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेक्शन है BNS का सेक्शन 8। हम यहाँ पे BNS का सेक्शन 8 पूरा कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 8 ऑफ BNS, अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एटसेट्रा। जुर्माने की रकम, किसकी रकम? जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम होने पर दायित्व। अगर कोई व्यक्ति जो अपराधी है जुर्माना देने नहीं देता है या फिर देने में देरी करता है तो उस पर क्या सज़ा होगी? सबसे इसका फर्स्ट क्लॉज है, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच अ फाइन मे एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट सेल नॉट बी एक्सेसिव। जहाँ वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वह जुर्माने की रकम का जिसके लिए अपराधी दायी है वह असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं हुआ। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई अपराधी है जिसने अपराध किया है, उस पर इतना जुर्माना नहीं लगाया जा सकता कि वे व्यक्ति जुर्माना नहीं दे पाए। मतलब कि किसी व्यक्ति की इनकम ही इतनी है कि 10,000, अगर न्यायालय उस पर जुर्माना लगाए कि उसको 1 करोड़ देना पड़ेंगे तो व्यक्ति कहाँ से लाएगा? तो उसके बारे में यही बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 10,000 है तो उसके हिसाब से ही जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। अगर किसी की 10,000 इनकम है तो व्यक्ति आराम से 1,000 रुपये दे सकता है, 1-2 हज़ार रुपये तक का जुर्माना दे सकता है। अब मान लो जैसे कि किसी व्यक्ति की इन महीने की इनकम है या साल की इनकम है 1 करोड़ 10 करोड़, अगर उस पर जुर्माना 500 लगा जाए तो यही कहा जाएगा कि ये कानून का पूरी तरीके से बजा के। इसलिए इन्होंने पहले ही इसको क्लियरिफाई कर दिया गया है कि आपकी इनकम को देख के आप पर जुर्माना लगा जाएगा। जो अपराधी है उसकी इनकम को देख के उस पर जुर्माना लगा जाएगा कि आपकी जो अपराधी उसकी इनकम कितनी हो रही है उसके हिसाब से उसको जुर्माना देना पड़ेगा। इसका सेकंड पॉइंट है, इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस, किसी अपराध के प्रत्येक मामले में अ पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन वेयर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, जो कारावास के साथ जुर्माने से भी दंडनीय है, जो कारावास के साथ जुर्माने से भी दंडनीय है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडादेश हुआ है। मतलब कि यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी जो अपराधी है उसको कारावास के साथ जुर्माना हो भी सकता है और जुर्माना नहीं हो सकता है। इसको दोनों प्रकार से बताया गया है। जुर्माने के साथ भी उस व्यक्ति को कारावास होगा और जुर्माने के नहीं भी होगा, जो न्यायालय डिसाइड करेगा। अब है पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विथ फाइन ओनली इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय हैं, जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादेश हुआ है। मतलब कि यहाँ पे व्यक्ति को या तो कारावास मिलेगा या फिर जुर्माना मिलेगा। ऊपर वाले में कारावास के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा या फिर सिर्फ कारावास होगा। और यहाँ पे नीचे वाले बी पॉइंट पे क्या लिखा है, तो अपराधी को कारावास होगा या फिर अपराधी को जुर्माना मिलेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। अब इसमें अगला पॉइंट, इट शैल बी competent to the court which sentence such offender to direct by the sentence that in default of payment of the fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term, in which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence। वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा यह निर्देश दे कि जुर्माना देने व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी किसी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादेश हुआ है या जिसके लिए वह किसी दंडादेश को लघुकरण के अधीन दायी हो सकेगा। यहाँ पे यह कहा गया है कि कोई अपराधी है, मान लो उसको सज़ा दी जाती है 2 साल और 5,000 का जुर्माना। अपराधी ने 2 साल की सज़ा भी भुगत ली। अब वो सोचता है कि
मैं जुर्माना नहीं दूंगा तो मेरा तो पूरा सज़ा भुगत ली है, मैं निकल जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर अपराधी सज़ा भुगतने के बाद अगर जुर्माना नहीं देता है तो उसके जो अतिरिक्त सज़ा है वो भी उसको भुगतना पड़ेगी। इसमें बताया गया द टर्म ऑफ विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offence if the offence be punishable with imprisonment as well as fine। यदि अपराध कारावास के साथ जुर्माने से भी दंडनीय है, यदि अपराध क्या है कारावास के साथ साथ जुर्माने से भी दंडनीय है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी जो उस अपराध के लिए अधिकतम नियत है। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, 1/4 यहाँ पे क्या है, मान लो किसी व्यक्ति को सज़ा हुई है 2 साल की, जो ऊपर एग्जाम्पल लिया था, 2 साल की सज़ा हुई है और उस पर जुर्माना लगाएगा वही 5,000 रुपये। अगर वो 5,000 रुपये नहीं देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति के ऊपर 2 के साथ और 2 वर्ष का कारावास दिया जाए, यहाँ पे नहीं होगा। 2 वर्ष का 1/4 मान लो कितना होगा, 2 वर्ष का 1/4 हम मान के चलते हैं 6 महीने। तो उस व्यक्ति को जो कारावास उसने जुर्माना नहीं दिया उसको उस जुर्माने की जगह उसको 6 महीने और भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो अपराधी वो होगा चाहेगा कि मैं उसका जुर्माना जल्दी से भर दूँ जिससे मुझे सज़ा ना भुगतना पड़े, ये नहीं कि उसकी डबल सज़ा उसको भुगतना पड़े। इसमें पहले ही बता दिया कितना 1/4 ऑफ जो सज़ा मिली है उसका। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन और in default of community service may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense। वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सीमा में व्यतिक्रम के लिए अधोप्रेरित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाविष्ट किया जा सकता है। कोई व्यक्ति है, मतलब कोई अपराधी है, उसके ऊपर न्यायालय ने सामुदायिक सेवा उसको करने को कहा गया, ठीक है, उसने नहीं करी, उस पर जुर्माना लगाएगा, नहीं करी। अगर ये दोनों कार्य नहीं करता है, ये दोनों सजा को नहीं भुगतता है तो उस व्यक्ति को क्या कारावास दिया जा सकता है। कारावास किसी प्रकार का हो सकता है, सादा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, जो न्यायालय के ऊपर डिसाइड करेगा। अब इसमें 5 पॉइंट है। इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन और कम्युनिटी सर्विस द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन और in default of community service shall be simple and the term of which the court directs the offender to be imprisoned in the default of payment of fine or in default of community service shall not exceed for any term of exceeding। यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने की दशा में या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम होने की दशा में अधिरोपित करे सादा होगा। वह अब जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में या सामुदायिक सेवा व्यतिक्रम होने की दशा में न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे निम्नलिखित अवधि होगी। अब इसमें बताया गया कि जब जुर्माने की रकम 5,000 रुपये से अधिक की ना हो तब 2 माह से अनधिक होगा। मतलब यहाँ पे यही याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति किसी अपराधी को कम्युनिटी सर्विस मिली है, सामुदायिक सेवा मिली है और जुर्माना भी उसको देने को कहा गया है। अब जुर्माना कोई भी हो सकता है, इसमें कंडीशन रखी गई है। कंडीशन क्या रखी है आगे पढ़ेंगे। मतलब जुर्माना नहीं दे रहा है, कम्युनिटी सर्विस भी नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति को कारावास मिलेगा। कारावास कैसा होगा, सबसे पहले कारावास यहाँ पे मिलेगा साधारण। अब इसका पहला पॉइंट है कारावास कैसे मिलेगा, कारावास मिलेगा अपराधी को साधारण जब जुर्माने की रकम 5,000 रुपये से अधिक ना हो, मतलब 5,000 से कम है तो अपराधी को 2 माह से ज़्यादा कारावास नहीं दिया जाएगा। जब जुर्माने की रकम 10,000 रुपये से अनधिक ना हो, मतलब 10,000 से कम होनी चाहिए, तब उस अपराधी को 4 माह से ज़्यादा का कारावास नहीं मिलेगा। किसी अन्य दशा में 1 वर्ष से अनधिक कोई अवधि, मतलब कि कोई भी अन्य दशा में उस व्यक्ति को 1 वर्ष से ज़्यादा का कारावास नहीं दिया जा सकेगा। अब इसका है सेक्शन 8 का सब सेक्शन 6। The imprisonment which is imposed in default of payment of a fine shall terminate whenever that fine is either paid or levied by the process of law। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अधिरोपित कारावास तब समाप्त हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्धृत कर ली जाए। यहाँ पे बताया गया किसी जो अपराधी है उसके ऊपर कम्युनिटी सर्विस
दी की सज़ा मिली है और जुर्माना भी दिया गया है। जुर्माना नहीं भरने पे, कानूनी सर्विस नहीं देने पे उस व्यक्ति को कारावास दे दी गया है। अब उसने मान के चलो 6 महीने का कारावास दे दिया है। 6 महीने का मतलब उसे 6 महीने में 3 महीने तो उसने जेल में काट ली। अब वो सोच रहा है कि मैं जुर्माना दे के बच जाऊँगा। उसने जुर्माना भर दिया तो उसको छोड़ दिया जाएगा। इसमें यही बताया गया कि 3 महीने की उसकी सज़ा भुगत ली और जो जुर्माना 6,000 का था उसने 6,000 का 3 महीने 3,000 रुपये उसने भर दिया। आधा जुर्माना भुगत भी लिया और आधा उसने भर भी दिया है पैसे के रूप में। इफ़ बिफोर द expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate. यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए या उद्गृहित कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की अवधि जो भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम न होगी, कारावास समाप्त हो जाएगा। ए इज सेंटेंस टू अ फाइन of 1,000 rupees and to 4 months imprisonment in default of payment. Here, if 750 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 1 month of the imprisonment, A will be discharged as soon as the first month has expired. If 750 rupees be paid or levied at the time of the expiration of the first month or at any later time while A continues in imprisonment, A will be immediately discharged. If 500 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 2 months of the imprisonment, A will be discharged as soon as the 2 months are completed. If 500 rupees be paid or levied at the time of the expiration of those 2 months or at any later time while A continues in imprisonment, A will be immediately discharged. का 1,000 रुपये के जुर्माने और उसके देने के व्यतिक्रम होने की दशा में 4 मास के कारावास से दंडित किए गए। मतलब उस पर 1,000 रुपये जुर्माना लगाया गया और 4 महीने की उसको सज़ा दी गई। यदि कारावास के 1 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 750 रुपये चुका दिए जाएँ या उद्गृहित कर ली जाए तो प्रथम मास का अवसान होते ही का अनुमत कर दिया। मतलब कि 1,000 में से उसने एक महीने की सज़ा भुगत ली और 750 रुपये न्यायालय ने वसूल कर लिए तो उसको छोड़ दिया जाएगा। यदि 750 रुपये प्रथम मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि का कारावास में है चुका दिया जाए या उद्गृहित कर लिए जाएँ तो का तुरंत अनुमत कर दिया जाएगा। यदि कारावास के 2 मास के अवसान के से पूर्व जुर्माने के 500 रुपये चुका दिए जाएँ या उद्गृहित कर लिए जाएँ तो का को 2 मास के पूर्व होते ही अनुमत कर दिया गया। मतलब कि 1,000 रुपये के जुर्माने से उसने 500 भर दिए और उसने 2 महीने की सज़ा काट ली। सज़ा जैसे 2 महीने पूरे होंगे उस व्यक्ति को का को छोड़ दिया जाएगा। यदि 500 रुपये उन 2 मास के अवसान पर या किसी पश्चातवर्ती समय पर जबकि का कारावास में चुका दिए जाए या उद्गृहित कर लिए जाए तो का तुरंत अनुमुक्त कर दिया जाएगा। अगर न्यायालय जो 1,000 रुपये दिए अगर वो हाल के हाल वसूल कर ले तो क्या का को तुरंत छोड़ दिया जाएगा। अब इसमें 7 पॉइंट। द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ which remains unpaid may be levied at any time within 6 years after the passing of the sentence, and if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of the period and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for his debt. इसमें इम्पोर्टेंट क्लॉज है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। जुर्माना या उसका कोई भाग, जुर्माना या फिर उसका कोई भाग जो चुकाया ना गया हो, जुर्माने का कोई भाग चुकाया ना गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है तो उस काल अवधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्गृहित किया जा सकेगा और अपराधी की मृत्यु होना किसी भी संपत्ति को दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती है जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी है। मतलब कि कोर्ट के पास ये पावर है कि जो उसने जुर्माना लगाया उसको अपराधी से 6 साल के अंदर पूरी तरीके से वसूल करती है।
जो उसके पास पावर है, किसके पास, न्यायालय के पास पूरी तरीके से पावर है कि इसको 6 साल के अंदर पूरी तरीके से वसूल कर सकती है कैसे भी करके। और दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि अगर मान लो कि 6 साल के बाद या फिर पहले वो अपराधी मर जाता है तो क्या उसको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा गलत है। अपराधी मरा है लेकिन क्या जो उसका जुर्माना है वो उस चीज़ से मुक्त नहीं हुआ है। अपराधी को मृत्यु जरूर हो गई है लेकिन न्यायालय के पास ये पूरी पावर है कि जो उसने अपराध किया था, जो उस पर जुर्माना लगाया था, उसको पूरी तरीके से वसूल करे, क्योंकि ये कानून के अंदर लिखा गया है। ये इसमें 7 पॉइंट में लिखा गया है, बीएनएस का सेक्शन 8 क्लॉज 7 में यही बताया गया है। अपराधी अगर ख़त्म हो जाता है तो ये नहीं कि उसकी जो लायबिलिटी है कानून के प्रति वो ही उसकी ख़त्म हुई, नहीं, उसको लायबिलिटी अगर बनती है तो उसको देना पड़ेगा, जिंदा रहते भी और मरने के बाद भी। तो यहाँ पे यही बताया गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेक्शन बीएनएस का सेक्शन 8 पूरा यहाँ पे हमारा पूरा कवर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी हमारी चैनल की जो भी पीडीएफ है, जो हमारे सेक्शन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगली हमारे जो सेक्शन है उसमें। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।